हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष ओझा जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि बीते दिनों वायनाड उपचुनाव से लड़ने वाली प्रत्याशी प्रियंका गांधी जी को लेकर किसी भाजपा के मंत्री ने उनके ऊपर टिप्पणी कर दी। क्या कुछ मामला था? देखिए, हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर जिस तरह से प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने टिप्पणी की है, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के ऊपर नहीं, पूरे महिला बिरादरी के ऊपर वो टिप्पणी हुई है कि वह डर के वायनाड भाग गई। मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं दिनेश प्रताप सिंह कि कम से कम हमारी नेता के अंदर यह क्षमता तो है कि वो वहां जाकर अपने आप को साबित कर रही हैं। चाहे वह देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ें, लेकिन वो भारी बहुमत से जीतेंगी। और तुम अपनी खैर मनाओ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सच्चे सिपाही तुम्हारा पुतला फूंक रहे हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह से तुमने महिलाओं के ऊपर एक सवाल उठाया है। चूँकि आप यूथ के नेता हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं, तो युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? और गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में बात करें तो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, जिसको लेकर छात्र नेता धरने पर भी बैठ रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, मुकदमा भी जेल है। देखिए, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो अन्य राज्यों में है, केंद्र में है, ये उनकी देन है कि उत्तर प्रदेश और समस्त राज्यों में जो छात्र संघ है, जो राजनीति की प्रथम पाठशाला कही जाती है, उसका जो पावदान है उसको तोड़ दिया गया है ताकि छात्र नेता न बने। और मैं विशेषकर गोरखपुर का निवासी हूँ, तो गोरखपुर की बात करूँगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत दिनों हमारे छात्र नेता जो हैं वो पदयात्रा निकाले शांतिपूर्वक, उसके बाद लोग क्रमिक अनशन किए, उसके बाद भूख हड़ताल पर भी बैठे, जिसके बाद उनकी तबीयत भी नाजुक हो गई। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या उत्तर प्रदेश सरकार इसका जिम्मेदारी नहीं लिया कि इन बच्चों की क्या मांग है और इनकी मांग को तत्काल सुना जाए। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की देन है। यही योगी जी जब आते थे, जब यहाँ पे सांसद हुआ करते थे सदर से गोरखपुर, तो यही योगी जी आते थे, छात्र संघ चुनाव कराने की मुखालफत किया करते थे। आज यही योगी आदित्यनाथ छात्र संघ चुनाव कराने से कतराते हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो बच्चों को केवल उकसाने का काम करते हैं ताकि दंगे फसाद हों, अगर वह उस पद पे बने रहेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कभी भी पठन पाठन का कार्य सही रूप से नहीं चल पाएगा। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश के कई बड़े नेता छात्र संघ की उपज हैं, जैसे राजनाथ सिंह को ले लीजिए और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को ले लीजिए, एवं अन्य कई नेता हैं। पूर्व स्वर्गीय हरशंकर तिवारी जी भी छात्र संघ की उपज रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो इन जितने नेता निकले जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, विशेषकर क्योंकि सत्ता पार्टी है वो, इन लोगों को पहली बात तो शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर के छात्र संघ चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर छात्र संघ चुनाव की प्रचार करने की बात करते हैं और हर राज्य में, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, आप जहां भी राज्य विश्वविद्यालय हैं वहां पे कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। डूसू में भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत चुनाव को निरस्त कर दिया गया। काउंटिंग चलते हुए फिर इनके एबीपी के जो गुंडागर्द जो कार्यकर्ता हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आ करके चुनाव को रुकवाने का, काउंटिंग को रुकवाने का काम किए। ये कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार की देन है, जो विभिन्न राज्यों में जहाँ भी चुनाव की घोषणा हो रही है तो यहाँ एबीपी के कार्यकर्ता आकर के चुनाव का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपको।